we are doing contents of memorandum of association, and we have done so far name clause, object clause, situation clause, liability clause, और अब बारी आती है capital clause की, right? The clause, fifth clause in the memorandum of association, capital clause. In the case of company having a share capital, capital share capital होगी तो capital clause भी लिखोगे, हाँ? तो ध्यान दीजिए बात को. इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, आप नोट कीजिए इस बात को बेटा. इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो क्या होगा? कैपिटल क्लोज होगा. और इस कैपिटल क्लोज के बारे में हमें दो चीजें सीखनी है, आप ध्यान दीजिए बेटा. इस कैपिटल क्लोज के बारे में हमें दो चीजें सीखनी है. पहली पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, यानी सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आपको उसमें लिखनी है. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? राइट. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है, एंड द डिवीजन देयरऑफ इनटू शेयर्स, ठीक है. मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए से अपनी कंपनी रजिस्टर कराई और आपने प्राइस 1 शेयर की वैल्यू रखी, 1 शेयर की आपने वैल्यू रखी ₹100. तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है आपकी? 10 लाख, और 1 शेयर की वैल्यू क्या है? 100. तो यू हैव हाउ मेनी शेयर्स? 10 लाख divided by 100. So you have 10,000 shares, right? तो आप कैसे लिखेंगे? Authorized share capital of the company is 10,000 shares at the rate ₹100 per share is ₹10 lakh. तो इस तरह से आप अपनी शेयर कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है. एंड द नंबर ऑफ शेयर्स, और इसके बाद यहां तक तो बात समझ में आई. फिर बीच में है एंड. आइए फर्स्ट पॉइंट के एंड के बाद समझते हैं. और आप जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, मान लीजिए आपके 4 सब्सक्राइबर्स हैं. एक का नाम है ए. तो ए ने 10,000 में से 5,000 शेयर लिए, ठीक है बेटा. आप उसके नाम के सामने लिखेंगे कि कौन सा सब्सक्राइबर कितने शेयर सब्सक्राइब कर रहा है. बी ने मान लीजिए 2,000 लिए, और सी ने भी मान लीजिए 2,000 लिए, और डी ने 1,000 शेयर्स लिए. तो कितने सब्सक्राइबर्स हैं और हर सब्सक्राइबर ने कितने शेयर लिए हैं, ये भी आप लिखेंगे. शाबाश. The amount of share capital with which the company is to be registered and the division thereof into shares of a fixed amount, and the number of shares with which the subscribers to the memorandum agree to subscribe, which shall not be less than 1 share per subscriber, and the number of shares each subscriber to the memorandum intends to take indicated opposite his name, ठीक है बेटा. Number of shares which the subscribers to the memorandum agree to subscribe, which shall not be less than 1 share per subscriber, यानी कम से कम एक सब्सक्राइबर को एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा. और एक सब्सक्राइबर कितने शेयर लेगा, ये उसके नाम के सामने लिखा जाएगा. शाबाश बेटा. और कैपिटल क्लोज के बाद नेक्स्ट बारी आएगी कैपिटल क्लोज. कैपिटल क्लोज लिखा बेटा हमने. हम कैपिटल क्लोज के बाद एफ क्लोज पढ़ेंगे. शाबाश, आप ध्यान दीजिए. शाबाश बेटा. In the case of one person company, the name of the person who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company, ठीक है. अगर ये आप ओपीसी बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी कंपनी ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी है, तो नेम ऑफ द पर्सन हु इज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर,
कि अगर सब्सक्राइबर की डेथ, सब्सक्राइबर की तो एक ही होगा ना बेटा 1% कंपनी में, तो आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे यहाँ पे। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा जो सब्सक्राइबर की डेथ के बाद कंपनी का ओपीसी का मेंबर माना जाएगा, मेंबर बन जाएगा या माना जाएगा। आप ध्यान से बेटा नोट कीजिए इस बात को। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 7 हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सब सेक्शन of your syllabus. Any provision in the memorandum or articles in the case of a company limited by guarantee and not having a share capital. तो किस कंपनी की बात की जा रही है? यहाँ पे एक कंपनी की बात की जा रही है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी है एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। इस कंपनी के बारे में सेक्शन 4 सब सेक्शन 7 खास बात क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनिए। लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। क्या कह रहा है इसके बारे में, कंपनी के बारे में? Any provision in the memorandum or articles, any provision in the memorandum or articles in the case of a company limited by guarantee and not having a share capital, purporting to give any person a right to participate in the divisible profits of the company otherwise than as a member shall be void. ठीक है, तो in such company there is a question. In such type of company, in such type of a company, who will get share in divisible profits of the company? ये सवाल है। इसका आंसर है, आइए इसका आंसर लिखेंगे, ओनली मेंबर कैन, ओनली मेंबर। आंसर इज ओनली मेंबर। ओनली मेंबर if memorandum of association provides the name of any other person for shares in divisible profits, then that is void. तो क्वेश्चन आ सकता है बेटा 2-4 नंबर का, आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे बेटा। According to section 4 subsection 7, any provision in the memorandum or articles in the case of a company limited by guarantee and not having a share capital purporting to give any person a right to participate in the divisible profits of the company otherwise than as a member shall be void. So who can get share in the profits? Only member can get share profit in the member in such company if articles of association or memorandum of association, ठीक है, provides a name of a person who will get the shares, who will get the divisible profits, then that shall be void. The above clause are compulsory and are designated as conditions. Above clauses, अब सबकी बात कर रहे हैं, A to F की बात कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए बेटा, ए क्लोज में आपने क्या पढ़ा? नेम क्लोज। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? आइए रिवाइज कीजिए मेरे साथ बिना देखे। ए में क्या पढ़ा? नेम क्लोज। बी में क्या पढ़ा? सिचुएशन क्लोज। सी में क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट क्लोज। डी में क्या पढ़ा? लायबिलिटी क्लोज। ई में क्या पढ़ा? कैपिटल क्लोज। ठीक है बेटा, ये जितने भी क्लोजेस आपने पढ़े ये सब कंडीशंस हैं, दे आर डेजिग्नेटेड एज कंडीशंस।
ठीक है बेटा। एंड कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कंडीशंस मीन्स विच आर एसेंशियल, और कंडीशन का मतलब क्या होता है आप जान लीजिए बेटा। इनको क्या माना जाएगा? कंडीशंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो आंसर है इसका बेटा, रेफर सेक्शन 4। नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, सिचुएशन क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज एंड कैपिटल क्लोज आर द कंडीशंस। कंडीशंस मतलब, ठीक है, ये कंडीशंस हैं। कंडीशंस मतलब, कंडीशन का मतलब क्या है? शर्तें। ये शर्तें हैं भाई, शर्तें। किस चीज की शर्तें? दीज आर कंडीशंस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 4(7), सेक्शन 4 सब सेक्शन 7 कहता है कि कंडीशंस हैं। किस चीज की कंडीशंस हैं? दीज आर कंडीशंस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। दीज आर कंडीशंस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। आप ध्यान से इन्हें नोट करिए, और कोई भी डाउट है तो मेरे पास जरूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच।